नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि कंवरलाल की विधायकी खत्म कराने सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस बीजेपी। विधायक कंवरलाल मीणा को 3 साल की सजा के बावजूद विधानसभा सदस्यता खत्म नहीं करने के मुद्दे को कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की विधायकी पर स्पीकर ने बुधवार तक फैसला नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट याचिका दायर की जाएगी। जोधपुर व मदुरई कलेक्ट्रेट भी बम से उड़ाने की धमकी। जोधपुर कलेक्ट्रेट और बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल से मिली धमकी के बाद प्रशासन व पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां कलेक्ट्रेट के चप्पे चप्पे की तलाशी ले रहे हैं। फिलहाल कहीं कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार बुधवार सुबह 6:08 पर कथित डीएमके केविन केयर चेन्नई के आकाश भास्करन के नाम से यह ईमेल जोधपुर कलेक्टर और दक्षिण भारत के मदुरई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी भेजी गई है। राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट शाम 5 बजे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम शाम 5 बजे घोषित करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जुड़ेंगे। बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया, विज्ञान, कला और वाणिज्य संकायों का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा। इस साल कुल 8,93,616 स्टूडेंट परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड थे। कोटा में अवैध रूप से रह रहे 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार। कोटा ग्रामीण पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सिमलिया थाना गड़ेपान इलाके में रह रहे ये तीनों बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश कर चोरी छिपे रह रहे थे। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने 7 और 14 मई को यह कार्रवाई की। पकड़े गए आरोपियों में खालिदुर रहमान निवासी रामपुर थाना बिरोल जिला दिनेशपुर, मोहम्मद अतीक निवासी दामोदाह थाना बिरोल जिला दिनेशपुर और नवीन विश्वास निवासी गेडूगांची थाना चाकदा जिला नदिया शामिल हैं। तीनों को केसर खान की झोपड़ियां और लेबर कॉलोनी घड़ेपान से पकड़ा गया। झुंझुनू में 8 दिन में खुलवाए बंद पड़े 53 रास्ते। सीएम भजनलाल शर्मा के पहल पर शुरू किए गए रास्ता खोलो अभियान से झुंझुनू जिले में लोगों को बड़ी राहत मिली है। कलेक्टर रामावतार मीणा के नेतृत्व में प्रशासन ने महज 8 दिन में लंबे समय से बंद पड़े 53 रास्तों को खुलवा दिया है। जिला कलेक्टर रामावतार मीणा ने रास्ता खोलो अभियान की रोजाना मॉनिटरिंग की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए और आमजन की समस्याओं को सुनने के लिए खुद भी उपलब्ध रहे। इसके चलते प्रशासन ने 8 दिन में 53 सार्वजनिक और निजी रास्तों को खुलवा दिया। भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने कोर्ट में सरेंडर किया। राजस्थान के अंता बारां से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा ने आज ट्रायल कोर्ट में सरेंडर किया। मीणा को 20 साल पुराने केस में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे विधायक नारा लगाने पर अपने ही समर्थकों पर भड़क गए। इसके बाद गुस्से कोर्ट के अंदर चले गए। यहां से उन्हें अकलेरा झालावाड़ जेल में भेज दिया गया है। दरअसल 7 मई 2025 को कंवरलाल की विशेष अनुमति याचिका एसएलपी को खारिज कर दिया था। पाक बॉर्डर के नजदीक मिला संदिग्ध कबूतर। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के समीप समेजा थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुरा में एक संदिग्ध कबूतर मिलने से हड़कंप मच गया। कबूतर लावारिस हालत में गांव के पास दिखाई दिया। ग्रामीणों ने जब उसे पकड़ा तो उसके पैर में छल्लेनुमा वस्तु बंधी हुई थी। शक होने पर ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना समेजा पुलिस थाने में दी। सूचना मिलते ही समेजा थाना प्रभारी कृष्ण कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कबूतर को अपने कब्जे में ले लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि कबूतर के पैर में बंधी वस्तु संदिग्ध प्रतीत हो रही है। यह छल्ला किसी कोड या संदेश से जुड़ा हो सकता है। हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट। अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों की धरपकड़ के मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। जस्टिस नरेंद्र सिंह ढड्डा और जस्टिस भुवन गोयल की अदालत ने आज मोहम्मद शोएब व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किए। याचिकाओं में कहा गया था कि पुलिस ने उनके परिजनों को 3 मई से वेरिफिकेशन के नाम पर अवैध रूप से हिरासत में रखा हुआ
हुआ है। पूरी घटना में पुलिस कानूनी प्रक्रिया की पालना नहीं कर रही है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सैयद सादत अली ने बताया कि जामडोली थाना पुलिस ने अचानक सुबह 6 बजे घर पर छापा मारकर महिला, पुरुष और बच्चों को पकड़कर ले गई। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना में 30 मई तक करें आवेदन। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2025 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विशेष योग्य जन 30 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक रामनिवास यादव के अनुसार आवेदकों को कई दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदक की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 3 दिन तक जैसलमेर में चलेगी लू। जैसलमेर में एक बार फिर हीट वेव का दौर शुरू हो गया है। सुबह से ही गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जो दोपहर में और अधिक प्रचंड रूप धारण कर लेती हैं। लोग गर्मी से बचने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं, लेकिन दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार आने वाले 3 से 4 दिनों तक भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है और तापमान 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। गर्मी व लू तापघात होने से आमजन चपेट में आ सकते हैं। इससे बचाव के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली वॉल्वो फिर चलेंगी। ऐसी से 200 रुपए ज्यादा किराया जयपुर से दिल्ली के बीच सुपर लग्जरी बस वॉल्वो 20 मई से फिर शुरू हो गई है। निगम को बस संचालन का परमिट मिलने के बाद मंगलवार को इन बसों का शेड्यूल जारी किया है। वॉल्वो बस का किराया 750 रुपए लिया जाएगा। अभी चल रही ऐसी बस का किराया 540 रुपए है। रोडवेज की चेयरमैन शुभ्रा सिंह ने बताया, नए शेड्यूल के मुताबिक जयपुर से दिल्ली के बीच हर रोज सुबह 6 बजे, 9 बजे, 11 बजे, दोपहर 12 बजे, दोपहर 2 बजे और रात 11 बजे सुपर लग्जरी बस चलेगी। राजस्थान के 16 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। इस बीच 16 जिलों के लिए आज राहत की खबर है। मौसम केंद्र जयपुर ने अलवर, भरतपुर सहित 16 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। हालांकि जयपुर सहित 10 जिले ऐसे हैं जहां लू और भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी लू के प्रकोप से 24 मई तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। गर्मी से बचाव के लिए जयपुर, अलवर, चूरू सहित कई शहरों में मशीन से सड़कों पर पानी का छिड़काव भी करवाया गया। उधर चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में दोपहर बाद तेज हवा के साथ बारिश हुई। वहीं भीलवाड़ा के बिजौलिया में बारिश के साथ ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने उदयपुर और कोटा संभाग में 24 मई तक इसी तरह का मौसम रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। 10 जिलों में तेज गर्मी और हीट वेव चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 8 जिलों में येलो अलर्ट है। इसके साथ ही 16 जिलों में बारिश का अलर्ट है। रणथंभौर की 14 जिप्सियों पर लगा जुर्माना। पिछले कुछ समय से रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अनियमितताओं का दौर लगातार जारी है। यहाँ तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें नियम और कानून तार-तार किए जा रहे हैं। अब वन विभाग ने सख्ती का रुख अख्तियार किया है। वन विभाग की ओर से नियम तोड़ने वाली 14 जिप्सियों पर कार्रवाई की गई है। वहीं 8 जिप्सियों को ओवर स्पीडिंग नहीं करने की चेतावनी दी गई है। इसे लेकर रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पर्यटन DFO प्रमोद कुमार धाकड़ ने आदेश जारी किया है। कानून व्यवस्था को लेकर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। अजमेर शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा को लेकर यूथ कांग्रेस की ओर से बुधवार को प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन अजमेर रेंज DIG को सौंपा। ज्ञापन देकर अब अभय कमांड सेंटर के कैमरों को मुख्य मार्गों और प्रमुख चौराहा पर स्थापित करने, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रवेश मार्गों पर नियमित नाकाबंदी और अवैध रूप से चल रहे जुए, सट्टे और शराब वितरण पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। रैली निकाल कांग्रेस ने लगाई संविधान बचाने की गुहार। AICC एवं PCC के निर्देशानुसार संविधान बचाओ और समय पर जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी की अगुवाई में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध रैली का आयोजन भीलवाड़ा के स्टेशन चौराहा स्थित अंबेडकर सर्कल से किया गया। रेलवे स्टेशन अंबेडकर सर्किल से शुरू होकर गोल प्याऊ चौराहा, नेताजी सुभाष मार्केट एवं राजीव गांधी मार्केट होते
हुए सूचना केंद्र चौराहे पहुंच रैली का समापन हुआ। रैली के दौरान नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने बीजेपी को झूठ और जुमले वाली पार्टी बताया। सूचना केंद्र पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी के प्रति श्रद्धांजलि प्रकट कर उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। दोपहिया वाहनों के लिए नई नंबर सीरीज। झालावाड़ जिला परिवहन कार्यालय ने दोपहिया वाहनों के लिए नई नंबर सीरीज RJ 17HS की शुरुआत की है। इस सीरीज के तहत अग्रिम नंबर आवंटन के लिए आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिला परिवहन अधिकारी समीर जैन के अनुसार नंबर आवंटन की प्रक्रिया ई-ऑक्शन के माध्यम से होगी। इसके लिए आवेदकों को परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट पर फैंसी नंबर बुकिंग के तहत ई-ऑक्शन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। नागौर में तिरंगा यात्रा में शहीद परिवार शामिल हुए। नागौर के मुंडवा चौराहा स्थित शहीद स्मारक से शहीद सुगन सिंह सर्किल तक 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकली। भारतीय सेनाओं के शौर्य को दिखाने वाले ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया गया। तिरंगा यात्रा में चंद्रयान 3 का मॉडल भी शामिल था। यात्रा में शामिल हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद देश की भावना के अनुसार सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और बेटियों के सुहाग का बदला लिया। पूरी दुनिया ने भारत और भारतीय सेना का पराक्रम देखा। पपला को थाने से भगा ले जाने वाला गैंगस्टर गिरफ्तार। 6 साल पहले राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर पपला गुर्जर को थाने से भगा ले जाने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मंगलवार को राजस्थान हरियाणा बॉर्डर से राजवीर उर्फ लारा गुर्जर 32 को पकड़ा था। आरोपी के पास से AK-56 और अन्य हथियार भी मिले हैं। लारा पपला का खास दोस्त बताया जाता है। आरोपी को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। आरोपी पुलिस से बचने के लिए अलग अलग राज्यों में फरारी काटी। यहाँ तक वह भेष बदलकर कई अखाड़ों में भी रहा। क्रिकेटर श्रेयस अय्यर पहुंचे रणथंभौर टाइगर रिजर्व देश की सबसे अच्छे टाइगर रिजर्व में शुमार है। यहाँ आसानी से होने वाली टाइगर साइटिंग की बड़ी बड़ी हस्तियां मुरीद हैं। इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेटर व किंग्स 11 पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर का नाम भी शामिल हो गया है। क्रिकेटर व किंग्स 11 पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर अपने दोस्त शशांक सिंह, नेहरू वडेरा, सूर्यांश शेंडगे, प्रियांशु आर्य और वयस्क विजय के साथ रणथंभौर पहुंचे। अपनी 2 दिन की निजी यात्रा के दौरान श्रेयस अय्यर ने 2 दिन रणथंभौर में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। उन्होंने रणथंभौर में 19 मई शाम की पारी में व 20 मई सुबह की पारी में रणथंभौर में टाइगर सफारी का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने रणथंभौर की प्राकृतिक सुंदरता को निहारा और बाघिन को अटखेलियां करते हुए देखा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला राजस्थान दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को बीकानेर आएंगे। पीएम का ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजस्थान का यह पहला दौरा है। मोदी नाल एयरबेस पर एयरफोर्स के जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं। पीएम मोदी बीकानेर में देशनोक करणी माता के दर्शन करेंगे। देशनोक में बने आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पलाना देशनोक में सभा को संबोधित करेंगे। मोदी के स्वागत के लिए सड़कों पर बैनर और होर्डिंग लगाए गए हैं। CS सुधांश पंत ने बुधवार को पलाना में सभा स्थल का जायजा लिया। SHO ASI समेत पूरे स्टाफ पर उनके ही थाने में FIR। डीग जिले में पूरे थाने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला साइबर ठगी की दबिश के दौरान महिला के पति से मारपीट कर हाथ पैर तोड़ने का है। गोपालगढ़ थाना SHO मनीष शर्मा, ASI राधाचरण सहित 7 पुलिस कर्मियों, समस्त थाना और 50 अन्य के खिलाफ उन्हीं के थाने में मामला दर्ज हुआ है। FIR दर्ज करने के आदेश डीग जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने मंगलवार को दिए थे। कोर्ट ने डीग SP से सीनियर ऑफिसर से जांच कराने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा था कि चूंकि मामले में थाने के अधिकारी और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, इसलिए जांच उच्चाधिकारी से करवाएं। बुधवार को पहाड़ी CEO गिरिराज प्रसाद मीणा को इसकी जांच सौंपी गई।
श्रीगंगानगर देश का सबसे गर्म शहर। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है। बुधवार को पारा 47 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। श्रीगंगानगर बुधवार को देश का सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आज देश के टॉप 5 सबसे गर्म शहर में 3 राजस्थान के रहे। पिलानी, झुंझुनू में पारा 47.2 और चूरू में 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिलानी तीसरे और चूरू 5वें नंबर पर रहा। बीकानेर में भी पारा 46 डिग्री के पार रहा। 22 मई को 17 जिलों में गर्मी और हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 17 जिलों में बारिश का आंधी बारिश का अलर्ट है। थम नहीं रहा आरसीए में विवाद। नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद को लेकर शुरू हुआ विवाद अब चरम पर है। एडहॉक कमेटी के कन्वीनर और भाजपा विधायक जयदीप बिहानी ने डीसीए अध्यक्ष धनंजय सिंह खीमसर को नोटिस जारी कर 2 जगह पर अध्यक्ष पद रखने के संबंध में जवाब मांगा है। अब इस पर दोनों के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। इस बीच धनंजय सिंह ने नोटिस का जवाब देने से किया साफ इनकार कर दिया है। पूर्व सभापति के फार्म हाउस में घुसा लेपर्ड। बांसवाड़ा के बाई तालाब क्षेत्र स्थित नगर परिषद के पूर्व सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी के फार्म हाउस में बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे लेपर्ड घुस गया। लेपर्ड खेत में उगाई गई घास में छिपा हुआ है, जिससे उसका रेस्क्यू नहीं हो पाया। पूर्व सभापति त्रिवेदी ने बताया कि उसके फार्म पर काम करने वाले कालू ने उसे कॉल के जरिए लेपर्ड घुसने की सूचना दी। कालू ने फोन पर कहा कि फार्म में लेपर्ड अंदर घुस आया है। इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना देकर मौके पर बुलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 22 मई को बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 नए नर्सिंग कॉलेजों का लोकार्पण करेंगे। ये कॉलेज धौलपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा और भीलवाड़ा में स्थित हैं। प्रतापगढ़ नर्सिंग कॉलेज के नोडल अधिकारी डॉ. धीरज सैन ने इस कार्यक्रम की जानकारी दी। प्रधानाचार्य रतनलाल पाटीदार ने बताया कि प्रतापगढ़ कॉलेज की परियोजना लागत 21 करोड़ 3 लाख रुपए है। कॉलेज के लिए 2 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। सीकर के सरकारी अस्पताल पर ग्रामीणों ने जड़ा ताला। सीकर जिले के जाजोद स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में मंगलवार रात को मरीज और उनके परिजनों के साथ मारपीट और अभद्रता करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सीएचसी प्रभारी गणपत सिंह बलौदा पर मरीज के साथ बदसलूकी करने और शराब के नशे में होने का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और सुबह करीब आधे घंटे तक सीएचसी के मुख्य गेट को बंद रखा। राजसमंद में 15 दिन चलेगा धरती आबा अभियान। राजसमंद में धरती आबा अभियान के तहत 15 जून से 30 जून तक जागरूकता एवं लाभ संतृप्त शिविरों का आयोजन किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा जनजातीय समुदायों के विकास के लिए शुरू किए गए अभियानों प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान व धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत धरती आबा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत राजसमंद में भी जागरूकता एवं लाभ संतृप्ति शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंबेडकर प्रतिमा विवाद पर भीमसेना की धमकी। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच परिसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का विवाद गहराता जा रहा है। मामले में भीमसेना के कूद जाने से अब यह विवाद राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा तक पहुंच गया है। भीमसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने चेतावनी दी है कि अगर अंबेडकर प्रतिमा स्थापित नहीं होती है तो जयपुर, राजस्थान हाईकोर्ट में लगी मनु आर्शी की मूर्ति हटा दी जाएगी। यह पूरा विवाद 19 फरवरी को ग्वालियर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के नाम ज्ञापन देने से शुरू हुआ था। राजस्थान में बड़े ग्राउंड सर्वे की तैयारी कर रही केंद्र सरकार भीषण गर्मी में जनता को पानी की किल्लत से बचाने के लिए केंद्र सरकार जल जीवन मिशन योजनाओं को लेकर एक्शन मोड में है। इसके लिए सरकार ने राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के गांवों में हर ग्रामीण परिवार तक पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 100 टीमें तैनात की हैं, जिनके जरिए इन राज्यों के हर गांव में उचित दामों पर लंबे समय तक गुणवत्तापूर्ण पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।